ये जो आप वीडियो देख रहे हैं असल में सारी कहानी क्या है, इसके बारे में जानने से पहले आपको ये वीडियो देखनी होगी कि ये गोली चलाने वाला कौन है और जो शख्स उस कुर्सी पर बैठा है जिसके साइड पर सिक्योरिटी है वो कौन है। असल में ये वीडियो है पंजाब की और जो ये कुर्सी पर शख्स बैठा हुआ है ये है पंजाब के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिनको एक धार्मिक सजा के तौर पर यहाँ पर बिठाया गया है। और अगर सुखबीर सिंह बादल की बात करें तो इन पर जो इल्जाम लगे थे वो ये लगे थे कि जो पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी हुई थी उनमें इनका हाथ था और उसी टाइम वहां पर जो लोग इकट्ठे हुए थे उन पर जो फायरिंग हुई थी उनके पीछे भी इनका हाथ था। और ये गुनाह इन्होंने जब कबूल किए SGPC की तरफ से जो 5 सिंह साहबान होते हैं उनके द्वारा इनको ये सजा दी गई थी कि इन्होंने गुरुद्वारा में बैठकर अपनी गलती का पश्चाताप किया, जो कि सिख धर्म में धार्मिक सजा के रूप में दी गई सजा थी। और यही कुछ कर रहे थे सुखबीर सिंह बादल जब फायरिंग होती है। अगर बात करें सुखबीर सिंह बादल की तो वो श्रोमणी अकाली दल के मौजूदा प्रेसिडेंट हैं और जिनके पिता का नाम प्रकाश सिंह बादल था जो कि 5 बार पंजाब के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। उनके गुजरने के बाद ये डोर संभालते हैं सुखबीर सिंह बादल। और जब सुखबीर सिंह बादल डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर काम कर रहे थे तब इन्होंने ये सारा कुछ किया था जो इल्जाम अब इन्होंने कबूले हैं। अब ये जो वीडियो सामने आई है ये अब की है क्योंकि जब सुखबीर सिंह बादल को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी में 5 सिंह साहबान की तरफ से जो सजा लगाई गई थी, जब ये सजा पाने के लिए वहां पर बैठे अपना पश्चाताप कर रहे थे तभी एक शख्स वहां से गुजरता है और जैसे ही वो सुखबीर सिंह बादल के पास आता है वो अपनी रिवॉल्वर निकालता है और उन पर फायरिंग करनी शुरू कर देता है। और जब ऐसा होता है तो वहां पर जो मौजूद लोग होते हैं, जो उनकी सिक्योरिटी में लोग होते हैं, अचानक से वो आगे आकर उस इंसान की बाजू पकड़ लेते हैं। और ऐसा होने के बाद जो फायरिंग होती है तो फायरिंग की जो दिशा बहुत बदल जाती है क्योंकि जो सिक्योरिटी वाला ऑफिसर होता है वो जब जैसे ही हाथ पकड़ता है और रिवॉल्वर को छीनने की कोशिश करता है। और ऐसा होते ही जो सुखबीर सिंह बादल की सिक्योरिटी है वो वहाँ पर पहुँच जाती है वो और बाल सुखबीर सिंह बादल बच जाते हैं। अगर बात करें तो ये फायरिंग करने वाला आखिर कौन है, अगर सूत्रों की माने तो ये जो फायरिंग करने वाला इंसान पकड़ा जाता है उसका नाम है नारायण सिंह चौड़ा जो कि डेरा बाबा नानक के रहने वाले हैं और जिन पर पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेस चल रहे हैं जिनमें उन्होंने पहले भी ऐसे कई काम किए हैं जिनके लिए उनको जेल जाना पड़ चुका है। अगर बात करें नारायण सिंह चौड़ा की, इनका नाम खालिस्तानी गर्म ख्यालियों में आता है जिनमें इन्होंने काफ़ी कुछ ऐसा किया हुआ है जिस कारण इनको जेल जाना पड़ चुका है। और इस बार भी जब वो गुरुद्वारा साहिब में आते हैं तो वो अपनी रिवॉल्वर के साथ अटैक करने की कोशिश करते हैं। एक खालिस्तानी समर्थक होने के साथ साथ नारायण सिंह चौड़ा सुखबीर सिंह बादल को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन सिक्योरिटी स्ट्रांग होने के कारण सुखबीर सिंह बादल बाल बच जाते हैं और चौड़ा का निशाना चूक जाता है। और अगर बात करें ये सारी कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है तो इनमें आपको बहुत पीछे जाना होगा जिससे आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी कि असल कहानी क्या है, क्यों सुखबीर सिंह बादल को गोली मारने वाला ये इंसान आगे आया और ये खालिस्तानी समर्थक क्यों सुखबीर बादल को मारना चाहते थे। जो कहानी सामने आती है सूत्रों की अगर माने तो जब पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी होती है वो कई स्थानों पर ऐसा होता है तो लोग एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं और इस बात के खिलाफ काफ़ी रोष प्रदर्शन होते हैं और लोग सड़कों पर उतर आते हैं। और बरगाड़ी कांड जिस पर सुखबीर सिंह बादल में का नाम आया है उस वहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं और गुरु ग्रंथ साहिब की जो बेअदबी हुई थी उनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं। और तब जो सरकार होती है तो वो श्रोमणी अकाली दल की होती है और इसीलिए इन पर ये इल्ज़ाम लगते हैं कि जो वहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं उन पर जो फायरिंग करने के आदेश पुलिस को दिए थे वो सुखबीर बादल के द्वारा दिए गए थे। और अगर बात करें
तो तब प्रकाश सिंह बादल भी जिंदा थे और पिछले साल ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। और उसके बाद श्रोमणी अकाली दल जो है वो काफ़ी धीमी गति से काम कर रहा है और लोगों में उनके बारे में काफ़ी गुस्सा था, क्योंकि उन्होंने सिख धर्म में जो हुई बेअदबी है उन पर कोई काम नहीं किया था और इसलिए लोग काफ़ी उनसे नाराज़ थे। और इसी बात को लेकर जब वहाँ पर फायरिंग होती है तो काफ़ी लोगों की मौत होती है, और जिसमें ये इल्ज़ाम सुखबीर बादल पर लगे थे कि इन्होंने वो फायरिंग करवाई थी। और अब जब सारी बात निकल कर सामने आई थी और लोगों में इस बात का गुस्सा था कि वो काम इन्होंने करवाया था, और इसीलिए जब धार्मिक सज़ा उनको मिलती है तो अपना बदला लेने के लिए जो नारायण सिंह चौड़ा है वो उन पर फायरिंग करते हैं और उनको मारने की कोशिश करते हैं। ये बात सूत्रों के हवाले से बाहर निकलकर सामने आती है। असल में पूरी कहानी क्या है ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन जो सूत्रों की माने तो अभी तक ये बातें सामने आ रही हैं कि किस वजह से सुखबीर सिंह बादल को फायरिंग का शिकार होना पड़ा। लेकिन वो बाल बच जाते हैं, क्योंकि जैसे ही उन पर फायरिंग होती है तो फायरिंग करने वाला पकड़ा जाता है और उनकी जो फायरिंग करने की दिशा होती है वो बदल जाती है, क्योंकि सिक्योरिटी में मौजूद जो सिपाही होते हैं उनकी मुस्तैदी के कारण ये सारा कुछ हो जाता है कि सुखबीर बादल बाल बच जाते हैं। और नारायण सिंह चौड़ा जो कि सुखबीर बादल के ऊपर फायरिंग करता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। आगे क्या होता है ये अभी देखने वाला बाकी है, लेकिन अभी तक की अगर माने तो जो दोषी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और सुखबीर बादल बाल बच जाते हैं इस केस में। और अगर बात करें तो गोल्डन टेम्पल में ये इतनी बड़ी घटना होने के बाद हर तरफ लोगों में हैरानी थी कि हथियार लेकर गोल्डन टेम्पल में कोई कैसे घुस गया। लेकिन अगर बात माने तो गुरुद्वारा होने के कारण वहाँ पर बहुत चेकिंग नहीं की जाती और इसी वजह से जो हमलावर था उनको इस बात का मौका मिल गया कि उसकी चेकिंग नहीं होगी और वो हथियार लेकर गुरुद्वारा साहिब में पहुंच जाता है और अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए वो अपनी गन को साथ लेकर वहां पर जाता है और सुखबीर बादल को फायरिंग करके मारने की कोशिश करता है। लेकिन इस केस में अगर बात करें तो सुखबीर बादल बाल बच जाते हैं और दोषी गिरफ्तार हो जाता है। आगे क्या अपडेट आती है जल्दी ही आपके सामने करेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को नई बातें देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।